लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 240 सीटें मिली, बहुमत से 32 कम। बीजेपी को इसका मलाल जरूर हुआ, लेकिन उसके गठबंधन का आंकड़ा 292 तक पहुंच गया, यानी बहुमत से 20 ज्यादा। इसलिए सरकार बनाने में वो जरूर कामयाब हो गए, लेकिन इस कामयाबी में भी उसके लिए अयोध्या में मिली हार बड़ा दर्द दे रही है। सपा और इंडिया गठबंधन बीजेपी को लगातार उसकी अयोध्या की हार का एहसास दिलाता रहता है। इसलिए लोकसभा में भी अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद को अखिलेश यादव आगे की सीट पर अपने साथ बैठाते हैं, जिससे बीजेपी संसद के अंदर भी दबाव में रहे। अयोध्या सीट पर सपा की जीत को लेकर अखिलेश ने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी की नाकामी रही है, जिसकी वजह से वो ये सीट हारे हैं। अयोध्या के किसान किसी डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, लेकिन अयोध्या में जमीन को लेकर भ्रष्टाचार हो रहा होगा तो उत्तर प्रदेश के और जिलों में क्या हो रहा होगा। जो व्यापारी सदियों से दुकान संचालित कर रहे थे, उनकी दुकानों को तोड़ दिया गया, उन्हें किसी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं दिया गया। अखिलेश ने कहा कि लोकसभा चुनाव में जो सीटें हम लोग जीते हैं, इंडिया गठबंधन और पीडीए की रणनीति से जीती है। अगर बीजेपी ने बेईमानी नहीं की होती तो इंडिया गठबंधन 50 सीटों से ऊपर जीतता। कई लोकसभा की सीट ऐसी हैं जो जिस तरह से प्रशासन ने बीजेपी के एजेंट की तरह व्यवहार किया, अगर प्रशासन निष्पक्ष रहता और जितनी शिकायतें समाजवादी पार्टी ने की थी उस पर चुनाव आयोग एक्शन करता तो इंडिया गठबंधन 50 सीटों से ऊपर जीतता। अखिलेश यादव ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन को यह नहीं पता था कि इंडिया गठबंधन इतनी सीटें जीत सकता है। जब उन्हें इसका अंदाजा हुआ तो उनसे जो हो सकता था, जो उनका व्यवहार हो सकता था, वो व्यवहार उन्होंने किया। मैंने कन्नौज में जाकर खुद देखा कि किस तरह बीजेपी कार्यकर्ता सपा कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहे थे और प्रशासन उनके साथ था। पूरे चुनाव में प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रहा था, हमारे नेताओं पर कार्रवाई हो रही थी, पुलिस के छापे पड़ रहे थे। दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। बीजेपी के लोग मतदाताओं को प्रभावित करने के हर हथकंडे को आजमा रहे थे। हम लोग लगातार शिकायत कर रहे थे, लेकिन प्रशासन आंख बंद किए बैठा रहा। सपा के लोगों को ही बिना किसी बात के परेशान करता रहा। दरअसल इस बार लोकसभा चुनाव में यूपी में सपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। राज्य की 80 सीटों में से सपा ने 37 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि सपा से गठबंधन करने पर कांग्रेस को भी 6 सीटों पर जीत मिली। यानी इस गठबंधन ने 43 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि बीजेपी का गठबंधन सिर्फ 36 सीट जीत पाया। 2019 के मुकाबले अकेले बीजेपी को 29 सीटों का नुकसान हुआ और इसी के चलते बीजेपी बहुमत से बहुत पीछे रह गई, जबकि पीएम मोदी तो अब की बार 400 पार का नारा लगा रहे थे। अखिलेश यादव ने अयोध्या को लेकर अपनी बात रखते हुए ये भी बता दिया कि वो अयोध्या में कब राम मंदिर में दर्शन करने पहुंचेंगे। सपा चीफ ने कहा कि अभी मंदिर पूरा नहीं बना है, जब मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा तब वो रामलला का दर्शन करने के लिए अयोध्या जाएंगे। अखिलेश ने अधूरे मंदिर का उद्घाटन करने पर पीएम मोदी पर जरूर तंज कस दिया। वैसे इंडिया गठबंधन के नेता लगातार बीजेपी पर यह तंज कसते रहे हैं कि अधूरे मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने के चलते भगवान राम बीजेपी से नाराज हो गए और इसलिए बीजेपी को अयोध्या सीट पर हार मिली। साथ ही पूरे अवध रीजन में बीजेपी का सफाया हो गया, यानी बीजेपी राम के नाम पर पूरे देश में वोट मांगने की तैयारी कर रही थी। वो अवध रीजन में ही जहां राम मंदिर का सबसे ज्यादा प्रभाव दिखाई देना चाहिए था, वहीं बीजेपी पूरी तरह से साफ हो गई।